सन 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ और सभी लोग इस खुशी का जश्न मना रहे थे। लेकिन यह खुशी सबके लिए एक जैसी नहीं थी। हमारे किसान अभी भी बहुत सारे मुसीबतों से जूझ रहे थे। लेकिन क्या थी वो मुसीबतें? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते। आज़ादी मिलने के बाद भी भारत की 90% आबादी काम के लिए खेतों पर ही निर्भर थी। जैसा कि आप लोग इस गूगल के आर्टिकल को देख सकते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। लेकिन उस समय तक किसानों को खेती करने में बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। जैसे पहले के किसान खेतों में पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही निर्भर रहते थे, क्योंकि उस वक्त तक मास लेवल पर डैम नहीं बनाए गए थे। लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं थी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड। बेसिकली लैंडलॉर्ड्स किसानों के ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे और उनसे हर महीने उस ज़मीन का टैक्स भी लेते थे। लेकिन समस्याएं अभी समाप्त नहीं होती हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थी, जैसे ओल्ड फार्मिंग टूल्स। किसान अभी भी खेतों में उपजाऊ के लिए पुराने औजार पर ही निर्भर रहते थे, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता था। इन सारी समस्याओं को देखते हुए फिर हमारे गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया, जो कि था रिमूवल ऑफ लैंडलॉर्ड, जिससे कि अब ज़मीन सारे किसानों में बट गई थी। लेकिन प्रॉब्लम का पहाड़ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो एक और प्रॉब्लम थी, जिसका नाम था स्टोरेज सिस्टम। पहले अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के बावजूद भी किसान क्रॉप को स्टोर करने में असफल रहते थे, क्योंकि पहले के किसान के पास पुराने स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती थी। आज की तरह उनके पास ये इतने बड़े बड़े स्टोरेज टैंकर्स नहीं होते थे। इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण किसान मुसीबतों से जूझ रहे थे, जिसे देखते हुए लॉन्च किया गया द ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1968 में पूरी तरह से चालू हुआ था, और ये लॉन्च हुआ था 1965 में इंदिरा गांधी के गवर्नेंस के अंदर, और इसके मेन सहायक थे MS स्वामीनाथन। आप लोग के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जो कि इस रिवॉल्यूशन को इतना खास बनाते हैं। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली 3 चीज़ों पर फोकस किया गया था। पहला था न्यू फार्मिंग मेथड, दूसरा न्यू फार्मिंग टूल, और तीसरा था न्यू टाइप ऑफ सीड्स। पहले के किसान खेतों में खेती करने के लिए ओल्ड फार्मिंग टूल्स का यूज करते थे, जिसे देखते हुए फार्मर्स को न्यू मॉडर्न इनपुट्स प्रोवाइड करवाए गए, और ह्यूमन और एनिमल लेबर का यूज कम हुआ मॉडर्न इनपुट्स के आने की वजह से। न्यू मॉडर्न इनपुट्स में जैसे न्यू फार्मिंग टूल्स प्रोवाइड करवाए गए। इसी समय की बात है जब खेतों में ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स पहली बार लाए गए थे, जिससे कि अब खेती और भी ज़्यादा तेज़ी से हो पा रही थी, और क्रॉप प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी होने लगी। और जो सेकंड स्टेप लिया गया वो था HYV सीड। फार्मर्स को मास लेवल पर HYV सीड्स प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नॉर्मल सीड्स और HYV सीड्स में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली HYV सीड्स नॉर्मल सीड्स से ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, और ये सीड्स पेस्ट और डिजीज़ के रेसिस्टेंट भी रहती हैं, जिसका मतलब ये है कि इन सीड्स में पेस्ट और डिजीज़ का खतरा नहीं रहता है। और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जिसमें से एक था एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें कि किसानों को टीवी और रेडियो पर वेदर रिपोर्ट और इस सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए वो बताया जाता था। पहले फार्मर्स खेतों में इरिगेशन के लिए रेन वाटर पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन इसलिए डैम्स बनाए गए, जिससे कि अब फार्मर्स को प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाती थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कराई गई वो थी MSP, जिसे कि 1966 टू 67 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें फार्मर्स को क्रॉप प्रोड्यूस करने के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड की जाती थी, जिससे कि अब फार्मर्स किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे थे, और अब फार्मर्स को गुड अमाउंट में मनी मिल जाता था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद खेतों में क्रॉप का प्रोडक्शन 30% से बढ़ गया था।
और अब फार्मर्स की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। और हाँ, तो बेसिकली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं बोलने में, मतलब ऐसे कोई डाटा गलत नहीं है। तो बेसिकली ये मेरा ये ऐसा पहला वीडियो था, और मैं और भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और मैं ट्राई करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने को। तो बस ये पहला वीडियो देखें, थोड़ा अगर गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।